मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें दरभंगा की सबसे ब्रेकिंग खबर यह है कि दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा अभी संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पूरे जिले में बाढ़ का बेड़ा दिया। अभी ये कहा गया है कि अभी कुल 86 कम्युनिटी सेंटर काम कर रही है, जिसमें 18,000 से भी ज्यादा लोगों को यानी कल भोजन की व्यवस्था की गई, लोगों को खिलाया गया जो बाढ़ पीड़ित थे उसको। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अभी कम से कम 50,000 से ज्यादा लोग परिवार जो है वो बाढ़ से पीड़ित है, जिन्हें ऊंचे स्थान पर रखा जा रहा है। वैसियाड़ी के साथ घनश्यामपुर की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि कई तटबंधों की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को तैनात किया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चिकित्सा पदाधिकारियों को लगाया गया है कि सभी जगहों पर मेडिकल टीम की व्यवस्था करें और मेडिकल टीम को कैंप करने के लिए कहा गया राहत से लोग जगह से। इसके अलावा पशु चारे के लिए व्यवस्था करने के लिए अलग से टीम बनाई गई है, जो पशुओं के लिए अतिरिक्त चारे की व्यवस्था कर रही है। यानी कि जिलाधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि दरभंगा जिले में बाढ़ की स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए सभी ऑफिसर्स को लगाया गया। देखिए क्या कहते हैं दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम। बिहार में बाढ़ से प्रभावित दरभंगा जिले के प्रशासन ने इस विभीषिका से पीड़ित लोगों को सारी जरूरी सुविधा पहुंचाने का निर्देश दिया है। डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने कहा कि सबसे पहले बाढ़ प्रभावित गांवों की पहचान करके वहां के लोगों को सुरक्षित स्थलों पर ठहराने की व्यवस्था की जाए। साथ ही अधिक से अधिक सामुदायिक रसोई घर चलाकर सभी बाढ़ पीड़ितों को खाना खिलाया जाए। जहां खाना बनाने में व्यवहारिक कठिनाई हो रही हो, वहां के लोगों को सूखा राशन उपलब्ध कराया जाए। कमला बलान तटबंध में 4 जगह पर टूटन होने के बाद हमारे 6 प्रखंड का 35 पंचायत बाढ़ प्रभावित हुआ है। वहाँ पर सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही है। नाव की संख्या बढ़ाई गई है, पॉलीथीन शीट के वितरण शुरू कराई गई है। कम्युनिटी किचन सामुदायिक रसोई 86 जगह पर शुरू कराए गए, जिसमें कल केवल कल का फिगर है कि 18,000 से ऊपर लोग का खाना खिलाया गया है। तो उसमें और आज बढ़ाने के लक्ष्य रखे हैं और जिस टोला में हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं पानी की वजह से, वहां पर ड्राई राशन का भी व्यवस्था की जा रही है। तो सभी और कंट्रोल रूम का नंबर जारी कराया गया है। जो भी अर्जेंसी या इमरजेंसी में फ़ोन आता है उस पर तुरंत रिस्पांस भी किया जा रहा है। सभी ऑफिसर्स को फील्ड में भेजा गया है और मेडिकल टीम्स भी तैनात है जगह जगह पर। पशुपालन टीम भी तैनात है, पशु चारा का भी व्यवस्था की जा रही है। तो यथासंभव प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर अभी तक वहीं जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अंचल अधिकारी व अनुमंडल पदाधिकारी सहित वहां प्रतिनियुक्त जिले के वरीय पदाधिकारियों को कम से कम 100 स्थलों पर कम्युनिटी किचन प्रारंभ करने का निर्देश दिया। डीएम ने बताया कि प्रशासन का सबसे पहला दायित्व है बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना। इसके लिए एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की साथ साथ स्थानीय स्तर पर निजी एवं सरकारी नावों द्वारा बचाव कार्य चलाया जा रहा है। फोकस कर रहे हैं। अभी फूड पैकेट का वितरण हम लोग आवश्यकता अनुसार देख रहे हैं। जहाँ पर हम लोग कम्युनिटी किचन का शुरुआत नहीं कर पा रहे, वहीं पर हम लोग करवा रहे हैं। अभी तक 1500 के आसपास वितरण किया गया है और उसको बढ़ाने का भी लक्ष्य है। सर एक तो हम बता दें लगातार बाढ़ पर हमारी समीक्षा चल रही है और बाढ़ को लेकर के दरभंगा जिले में खतरे के निशान से कई नदियां ऊपर बढ़ रही है और कई तटबंध ऐसे हैं जो ध्वस्त होने के कगार पर। हमारी टीम लगातार दरभंगा के सभी तटबंधों का निरीक्षण करे और हम जिलाधिकारी से लेकर तमाम हमारे अधिकारियों को वो बताने का प्रयास करेंगे कौन सा तटबंध असुरक्षित है और किस तटबंधों पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता भी है। लेकिन बता दें जो आपदा प्रबंधन विभाग के जो कार्य हुए हैं उसकी कार्यशाली पर उंगली भी उठ रही है। और एक चीज तो और है, इस बाढ़ ने अभियंताओं की पोल खोल दी है जो उन्होंने विगत कुछ वर्षों में लूट मचा रखी है। कई तटबंधों के नाम पर लाखों और करोड़ों रुपए डकार लिए गए, अब उन सबों की पोल खोल रही है और राज्य सरकार ऐसे अभियंताओं पर कानूनी कार्रवाई करेगी। जैसा कि जल संसाधन मंत्री ने भी कहा, किसी भी तरह
आम जनता को बचाने के लिए प्रशासन और खासकर मुख्यमंत्री स्तर पर लगातार बैठकें चल रही है और जिलाधिकारी ने भी कहा है कि दरभंगा की जनता को और बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पूरा प्रशासनिक जो टीम है वो काम करती रही है। डूबने का मौत एक तारडी प्रखंड का एक व्यक्ति का मौत हुआ था, 45 साल के एक व्यक्ति था। इसके बाद कल रात में घनश्यामपुर पाली में एक बच्चा का मौत हुआ। अच्छा, फुल पैकिंग। डीएम ने बताया कि अभी जिले के 6 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा तारडी, मनीगाची, गौड़ाबौराम, घनश्यामपुर, किरतपुर, कुशेश्वर स्थान पूर्वी के कुल 31 पंचायतों के लगभग 49,000 परिवार प्रभावित हुए हैं। इन सभी पंचायतों में राहत एवं बचाव कार्य तीव्र गति से चलाया जा रहा है। यहाँ सबसे बड़ी ये तो बाढ़ आ गई है। रात में 12:30 बजे बांध टूटने के कारण एकाएक बाढ़ आई है। कुछ लोग मर भी गए हैं फंस करके, और अभी तुरंत में यहाँ चाहिए भोजन और पानी की व्यवस्था चाहिए और दवा की व्यवस्था होनी चाहिए, कि जो नहीं हो रहा है सरकार की तरफ से। एक डीएम, मधुबनी के डीएम जो है वो तत्पर है, दिन रात वो घूम रहे हैं, खुद लोगों को बचा रहे हैं बोट से, लेकिन ये खाने पीने का सामान, पानी का व्यवस्था ये नहीं हो रहा है। गया है जहाँ पर भी तटबंध का कमी रही है या कटाव हो रही है, रेन कट हुआ, सब जगह चिन्हित करके निरीक्षण करके जिला प्रशासन के स्तर से विभाग को सूचित किया है। अपेक्षा है कि इस पर काम होगा। भी निरीक्षण किए थे, समीक्षा किए थे, हम लोग फिर इसको रेज करेंगे। भरोसा है कि इस पर काम जल्द से जल्द। बताते चले कि डीएम ने सूखा राशन पैकेट में मोमबत्ती एवं दिया सलाई के पैकेट भी रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने आपदा नियंत्रण कक्ष को राउंड द क्लॉक चलाने का निर्देश दिया। इस कक्ष में कम से कम 1 पदाधिकारी लगातार मौजूद रहेंगे। उन्होंने सिविल सर्जन को बाढ़ पीड़ितों को सभी चिकित्सा सुविधा अचूक रूप से उपलब्ध कराने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा। हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज के यूट्यूब पर, मिथिला मंच न्यूज के यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें, ताकि हमारी खबर, बाढ़ से जुड़ी खबर देश और विदेश में रहने वाले लोग लगातार देख रहे हैं और टेलीफोन कॉल के जरिए हमसे पूछ भी रहे हैं कि क्या हाल है उनके गाँव की। धन्यवाद।